श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा के चरणों में नमन और वंदन करते हुए आज मैं आपको एक प्यारी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत प्यारी है और जो आपको एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी। अब जैसे लोगों के मन में बहुत बात बनती है कि धन कैसे आए, धन कैसे आए, धन कैसे आए और धन प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। इस टाइप से बहुत क्वेरी आती हैं। तो इन सब क्वेरी को ध्यान में रखते हुए एक हमको कथानक ध्यान आता है, वो मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े संत थे और जब वो संत थे तो संत महोदय और उनके शिष्य मंडली एक नगर में गई। उस नगर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था और वो जो गरीब आदमी था वो जब उसको पता चला कि संतों की मंडली आई है तो संतों की मंडली से मिलने के लिए गया। तो जो गुरुदेव थे, उनके जो शिष्य थे, शिष्यों के पास पहले पहुंचा, बोला कि बहुत हम परेशान हैं, मुझे खाने की भी दिक्कत है और हमको गुरुजी से मिलवा दो। अब उन्होंने कहा गुरुजी से मिल लो, लेकिन गुरुजी आज तक किसी को आशीर्वाद नहीं दिए हैं, तुम उनसे ये जरूर कहना कि हमें खाने के लाले हैं, बहुत दिक्कत है। और तुम जब उनसे दीनहीन बन के कहोगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ करेंगे। बोले ठीक है। उनको गुरुजी के पास भेजा गया और जब बेटा गुरुजी के पास उनको भेजा गया, सज्जनों गुरुजी के पास हो गए और जब गुरुजी के पास वहां पे बैठे तो वहां के जो शिष्य उनके थे गुरुजी के, तो वो सोचने लगे आज तो गुरुजी कुछ ना कुछ इसको जरूर बताएंगे। तो देखा कि अब और कुछ सोच रहे थे कि अब जो सेठ लोग बैठते हैं उनसे कुछ ना कुछ धन इसको दिलवा देंगे। गुरुजी से जब उसने अपनी बात बताई कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बहुत धन की दिक्कत है, तो गुरुजी के मुख से एक सुंदर सा वाक्य निकला, दान किया करो। अब एक अचंभा वाली बात यह आती है कि जिसके खाने के लाले हों वो दान कैसे कर सकता है, दान कैसे कर सकता है। तो दान की बात जब आई तो देखा यह गया कि जब उससे ये बात बोली गई कि दान किया करो तो उसने कहा ठीक है भाई दान कर देते हैं। और दान के बाद जब उसने बात ऐसी बोली, अब उसके बाद गुरु उसने भी हामी भर दी। जब शिष्यों ने देखा तो शिष्य बोले इसका कुछ नहीं हो सकता है, और जब शिष्य जब लौट करके जब वो आया तो बोले सब गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन उसने कहा गुरुजी ने आदेश दिया हम करने का प्रयास करेंगे। वो घर पे गया, उसके पास 2 रोटी होती थी तो 1 रोटी खाता था, एक दूसरे को देता था, ऐसे करके वो चीजें कर रहा था। और जब चीजें वो बहुत बेहतरीन कर रहा था, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होने लगी, उसके धन बढ़ने लग गया। दोबारा जब गुरुजी उस नगर पे आए तो वो शिष्यों से ना मिला, सीधा गुरुजी से मिला और गुरुजी के पास गया। शिष्य देखने लगे अरे आज तो ये वेल अप टू डेट आया है और आज हम लोगों से बात नहीं की, सीधा गुरुजी के पास गया है। गुरुजी से बोला कि आपकी दया से सब अच्छा हो गया है, मैं दान करने लगा हूं। तो यहां से सीधा इस कहानी से हमको तात्पर्य मिलता है कि आपके पास चाहे जैसी स्थिति हो, आप थोड़ा बहुत अगर दान करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति में सुधार आता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। धन्यवाद।